गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड क्लास का ईवीएस का लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे। हमारा लेसन नंबर 11 है सेफ्टी हैबिट्स। इस लेसन में हम सेफ्टी हैबिट्स मतलब हमारी सेफ्टी के लिए जो हैबिट्स होती हैं उनके बारे में जानेंगे। सेफ्टी हैबिट्स आर एसेंशियल टू कीप अस सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट्स व्हाइल वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। जो सेफ्टी हैबिट्स होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं हमें सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक्सीडेंट से, और जब हम चलते हैं रोड पर या साइकिल चलाते हैं उस टाइम के लिए। सेफ्टी ऑन द रोड इज़ फुल ऑफ ट्रैफिक और बस एंड कार। इट इज़ नॉट सेफ, सो वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन वी क्रॉस इट। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तब रोड पर बहुत सारा ट्रैफिक होता है, वहाँ से बस गुजरती हैं, कार गुजरती हैं, वो सेफ नहीं होता है। हमें वहाँ पर सेफ रहने के लिए हमें अपने दोनों साइड देखकर रोड क्रॉस करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ जो होता है वहाँ पर ही चलना चाहिए। ऑबे द सिग्नल ऑफ द पुलिसमैन और द ट्रैफिक लाइट। हमें जो सिग्नल पुलिसमैन जो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होती है उनको फॉलो करना चाहिए, वो जो बोलते हैं, और ट्रैफिक लाइट जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। द ट्रैफिक लाइट इज अ बॉक्स ऑफ 3 लाइट सिग्नल्स, रेड, येलो, ग्रीन, mounted on a pole. The red signal indicated the traffic to stop. The yellow signal indicated the road is busy, so wait. The green signal indicated to go. जो रेड सिग्नल होता है वो रुकने के लिए होता है, और जो येलो सिग्नल होता है वो होता है वेट करने के लिए, और जो ग्रीन सिग्नल होता है, जब ग्रीन सिग्नल होता है तब हम रोड क्रॉस कर सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं। क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज ग्रीन। जब लाइट ग्रीन होती है तब हमें रोड क्रॉस करनी है। बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक टू द राइट, टू द लेफ्ट, टू द राइट अगेन, देन क्रॉस द रोड। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें पहले अपने राइट साइड देखना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट साइड, एंड फिर से राइट साइड, उसके बाद हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। बिफोर टर्निंग राइट स्ट्रेच योर राइट हैंड आउट, बिफोर टर्निंग लेफ्ट स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड आउट। जब आपको राइट साइड जाना है तो आपने राइट हैंड को बाहर निकालिए, और जब आपको यदि लेफ्ट साइड जाना है तो आपने लेफ्ट हैंड को बाहर निकालिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है हमें उसी से रोड क्रॉस करना चाहिए, उसी के ऊपर। सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग, वाइल वेटिंग फॉर अ बस, ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू। जब हम बस के लिए वेट करते हैं तो हमें लाइन में ही खड़े होना चाहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड, गेट इन टू द बस वन बाय वन। हमें फुटबोर्ड पर खड़े नहीं होना चाहिए और बस में वन बाय वन करके ही जाना चाहिए। डू नॉट पुट आवर हैंड्स आउट ऑफ द बस विंडो। हमें बस विंडो से बाहर झाँकना नहीं चाहिए, हाथ बाहर नहीं करने चाहिए। डू नॉट बोर्ड अ मूविंग बस। Safety at home. Do not touch the electric switch, plug and appliances with wet hands. हमें अपने गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विच जो हमारा बोर्ड होता है उसको और प्लग को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास। टूटे हुए कांच के जो टुकड़े होते हैं हमें उनसे प्ले नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। हमें खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, हमें डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। Do not talk when your driver when he is driving. आपको जब भी आप किसी कार में जा रहे हैं तो आपको जो ड्राइवर होता है, जो ड्राइव कर रहा है, उससे बात नहीं करनी चाहिए। डू नॉट टच हॉट अप्लायंसेस इन द किचन। जो किचन में गर्म बर्तन होते हैं हमें उन्हें नहीं छूना चाहिए। बी केयरफुल बाय लाइटनिंग फायरवर्क्स। Do not play or run on stairs. Do not play with fire or a match box. हमें माचिस की तीलियों से और फायर से नहीं खेलना चाहिए, और जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ, उनके ऊपर दौड़ना नहीं चाहिए। Do not handle sharp things like blades, knives, etc. on your own. हमें शार्प चीज़ें, जो नुकीली चीज़ें होती हैं जैसे ब्लेड और नाइफ, चाकू, इन सबको हमें नहीं छूना चाहिए। Safety while playing.
डू नॉट प्ले रफ गेम्स, हमें रफ गेम्स नहीं खेलने चाहिए। डू नॉट पुश एनीवन व्हाइल गेम प्लेइंग, जब हम प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, उस टाइम पे हमें किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए, किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर वायर्स और इन द डार्क, हमें अंधेरे में और कोई इलेक्ट्रिक वायर हो वहाँ पर हमें नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर अ वाटर लाइक अ पॉन्ड और लेक, हमें जो वहाँ नदियाँ या पॉन्ड तालाब होते हैं उनके किनारे पर नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट थ्रो एनीथिंग ऑन द प्लेग्राउंड, जो प्लेग्राउंड होता है वहाँ पर जहाँ पर आप लोग प्ले करते हैं वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। फर्स्ट एड, द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइवल इज कॉल्ड फर्स्ट एड। द इंजर्ड पर्सन मस्ट बी कीप क्लाइम and still before proper medical aid is given, we must always keep a first aid box within our reach। हमें डॉक्टर जब हम किसी को इंजर्ड हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, उस टाइम हमें उस व्यक्ति को फर्स्ट एड देना चाहिए और जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है हमारा वो हमें अपनी रीच में मतलब अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि वो हमें जल्दी मिल जाए। Next, if someone gets hurt, do's or don'ts, call a doctor as early as possible। डू नॉट पैनिक, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर को बुलाना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए। इफ ब्लीडिंग, कीप द वंडेड पार्ट हाई एंड टाई अ बैंडेज ऑन इट, अगर खून बह रहा है तो हमें वहाँ पर बैंडेज लगा देना चाहिए उसे साफ कर कर। और डू नॉट क्राउड अराउंड, जिस पर्सन को चोट लगी होती है उसके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। कंफर्ट द इंजर्ड पर्सन, हमें इंजर्ड पर्सन को जिसको चोट लगी है उसे उसकी सहूलियत के हिसाब से ही उसको मेडिसिन देनी चाहिए। इफ़ अ बोन इज ब्रोकन, डू नॉट मूव दैट पार्ट, यदि कोई हड्डी टूट जाती है उस टाइम पर हमें उस पार्ट का मूवमेंट नहीं करना चाहिए। इफ़ देयर इज एनी बर्न इंजरी देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया, अगर कोई जल जाता है उस पर हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देनी चाहिए जिस प्लेस पर वो जला है। इस लेसन में आपको जो कुछ भी समझना है आप वो हमसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं और आपको इस लेसन को एक बार अच्छे से रीड करना है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।